नमस्कार, टीवी 27 न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी राजीव पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम धनतेरस स्पेशल, क्योंकि धनतेरस का त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर भी हिंदुओं में उसी तरह का श्रद्धा भाव होता है जैसे कि दिवाली की तरह। माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि घर धन धान्य से भरपूर हो और जातक भी स्वस्थ हो। चलिए धनतेरस का हिंदू धर्म में क्या महत्व है जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जिस तरह देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी तरह भगवान धनवंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। धनवंतरी देव देवताओं के चिकित्सकों के देव हैं। यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी है, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ और लंबी आयु वाला भी होना चाहिए। यही कारण है कि दीपावली से 2 दिन पहले से ही यानी धनतेरस के दिन से ही दीपमालाएं सजने लगती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, यही कारण है कि इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर चांदी खरीदना संभव ना हो तो कोई बर्तन अवश्य खरीदें। चांदी खरीदने के पीछे ये कारण माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धनवंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक राज्य में हेम नाम का राजा था। जब उनके यहाँ संतान पैदा हुई तो राजा के पुत्र के बारे में ज्योतिषियों ने कहा कि इस बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ और इस घटना से बचने के लिए राजा ने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। संयोग से एक दिन वहां से एक राजकुमारी निकली और राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। फलस्वरूप ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। ये देखकर यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई उपाय हो तो बताएंगे। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। वहीं पूजन में चांदी का कोई पात्र और लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी के सिक्के को भी रखा जाना चाहिए और धनतेरस त्योहार को दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। स्पेशल डेस्क टीवी 27 न्यूज।
तो भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को धन के ऊपर माना गया है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। धनतेरस का त्योहार सेहत और सुख प्राप्त करने का त्योहार है। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजीव पाठक। चलिए हम पंडित जी से ही जानते हैं कि धन, धान्य और स्वास्थ्य का त्योहार धनतेरस के महत्व और मान्यताओं के बारे में। पंडित जी सबसे पहले ये बताएं कि धनतेरस पर्व धन और तेरस से मिलकर बना है, इसके पीछे का क्या कारण है और हिंदू आस्था में इस पर्व को किस तरीके से मनाया जाए और इस बार क्या शुभ मुहूर्त है, सारी चीजें दर्शकों को बताएं। सबसे पहले नमस्कार और समस्त 27 के दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम को प्रारंभ मैं गणेश स्तुति के साथ करता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब आपने कहा धनतेरस, जैसा धनतेरस मनाया कब है जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के तर्क के बारे में मैं बताता हूँ। धनतेरस जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस धनतेरस के लिए क्या है कि इसी दिन जो देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी जी, उनका जो है समुद्र में पीतल के साथ उनका जो है जब देवासुर संग्राम हुआ था तो समुद्र मंथन हुई थी, तो इसी त्रयोदशी के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो इसलिए क्योंकि धन्वंतरी देवताओं के वैद्य भी है और आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं, इसलिए और धनतेरस कहा जाता है कि धन और तेरस मतलब वृद्धि होती है। धन मतलब धन और तेरस मतलब त्रयोदशी 13, मतलब जो धन इस दिन जो कुछ भी परचेज किया जाता है, जो कुछ भी खरीदारी की जाती है, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। जहां तक आपने कहा कि इस बार क्या है, कैसे पूजा किया जाए, कैसे मंत्र है, कि उस संबंध में क्या क्या कहानी है और किस किस भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले धनतेरस के दिन आप लोग जान लीजिए भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की ही जाती है, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। धन के देवता माता लक्ष्मी है और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। धन के देवता उनको भी माना जाता है। और पूजा में जानते हैं विघ्न नाश करने के लिए भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है जी। तो लक्ष्मी जी, गणेश जी और क्या कहा धन्वंतरी जी और कुबेर जी और यमों के जो मृत्यु के देवता है यमराज जी, उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस संबंध में जो है क्या है कि इस बार जो त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो पड़ रही है, वह 29 तारीख के सुबह 10:31 से प्रारंभ होकर के 30 तारीख को दोपहर 1:15 तक है, जो कि त्रयोदशी जो व्रत है प्रदोष काल में मनाया जाता है। तो इसलिए 29 तारीख को ही धनतेरस का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि कई लोगों में यह देखा गया है कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर 29 को धनतेरस मनाए या 30 को धनतेरस मनाए, क्योंकि कई लोग इसमें अचंभित भी हो रहे हैं क्योंकि दो तिथियां निकलकर सामने आ रही है। तो आप ये दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि 29 से लेकर 30 तक दोनों बना सकते हैं, और क्या इसमें ऐसा भी है कि धनतेरस में पूजा सिर्फ शाम को ही किया जाना है या दिन में भी हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, पूजा तो आप किसी समय सूर्योदय से ही प्रारंभ कर लेते हैं। पूजा तो कभी अपना नित्य काल का पूजा तो लोग सब दिन करता है। जहां तक धनतेरस की बात है तो प्रदोष काल में पूजा की जाती है, इसलिए शाम की पूजा जो है वो 29 तारीख को ही किया जाता है। खरीदारी की बात है तो 29, इसमें मेन चीज है खरीदारी। अभी हम चर्चा करेंगे पहले पूजा में किस किस मंत्र का, कौन कौन भगवान के किस किस मंत्र का प्रयोग किया जाए। तो वो पूजा जो होता है शाम को, लेकिन खरीदारी जो है 29 और 30 दोनों को किया जा सकता है। तो इसके लिए धनतेरस मनाने का अभी तक जो मन है वह 29 को शाम को ही दिखा है, और दीपावली से 2 दिन पहले भी है जी। तो इसमें सबसे पहले लोग सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपना सब स्नान ध्यान सफाई। देखिए, सबसे पहले धनतेरस का प्रारंभ जो 5 दिन का त्योहार होता है, जो 5 दिन का मुख्य त्योहार होता है वो धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। पहला दिन धनतेरस होता है, उसके बाद नरक निवारण चतुर्दशी होती है, जिसको छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। उसके अगले दिन दीपावली होती है, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होता है और अंत में भैया दूज होता है। वैसे तो कार्तिक मास ही पर्वों का है, जिसमें छठ और बहुत सारे कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक मास में बहुत सारे लोग पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही महत्व, कार्तिक मास में महत्वपूर्ण स्नान, दान और दीपदान। दान में दीपदान, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। सबसे पहले मैं पूजा में मंत्रों का कुछ थोड़ा उच्चारण कर लेता हूँ कि क्या क्या मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे कि बहुत फल प्राप्त होता है। उसके बाद हम खरीदारी पे चर्चा करेंगे, क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या देखना उस दिन शुभ माना जाता है, जो आपके यहाँ
उसके संबंध में है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो गणेश भगवान की जो आप स्नान ध्यान करके साफ सफाई घर के पूरे कर लिए होंगे, उसके बाद अपना सूर्य भगवान को जल दिए होंगे, सारे नित्य क्रिया कुल देवता जो है, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता सबकी पूजा करने के बाद, घर के देवताओं को पूजा करने के बाद आप संकल्प लेते हैं और खरीदारी करते हैं। संकल्प जो ओम विष्णु विष्णु करके जो अपना मन में एक संकल्प लेकर के आप करते हैं, उसके बाद भगवान गणेश की जो मंत्र है जो पूरे दिन जाप करना चाहिए, ओम गंग गणपति नमः। ओम गंग गणपति नमः बहुत ही अच्छा मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। और गणेश भगवान का एक गायत्री मंत्र है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और एक मंत्र ये भी है जो मैंने प्रारंभ किया था, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब धन्वंतरी जी का मंत्र है ओम धन्वंतरी नमः। अब कुबेर जी का मंत्र है ओम कुबेराय नमः। और इनका एक सबसे बढ़िया मंत्र है धन प्राप्ति के लिए, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वसनाय धन धान विपते धन धान समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये करके कुबेर जी का एक है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन दान अधिपति धन दान समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। तो कुबेर जी का मंत्र इस चीज का भी जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अगर सबसे अच्छा जो एक मंत्र है कि इस मंत्र का जाप किया जाए तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति यहां से लेकर दीपावली तक होता है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः। ये करके आप लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से और यमराज की पूजा कर सकते हैं। तो कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और धन्वंतरी जी, इन लोगों की पूजा करने के बाद आप जो है मंत्रों का जाप करके पूजा कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि अब पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो शुभ 29 तारीख को जो है शाम को लगभग 6:30 से 8:30 के बीच में, थोड़ा सा समय चेंज हो सकता है समय और स्थान की जगह के हिसाब से। तो अब कहते हैं कि खरीदारी करने का भी समय है। सुबह का टाइम जो है 6:30 से 10:30 के करीब में है, और दूसरा जो टाइम है 11:15 से 12:30 के करीब में जो है दोपहर का समय। तो ये खरीदारी का अच्छा समय माना जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कई लोग ये भी परेशान होते हैं सोच के कि क्या खरीदा जाए, क्योंकि अक्सर खरीदने से पहले अपना बजट देखना होता है कि भाई पैकेट में कितने पैसे पड़े हैं। लेकिन क्या खरीदना सही माना जाता है? कहा जाता है कि लोहे से बने धातु को खरीदना शुभ माना जाता है, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए जी, सबसे अच्छा स्वनिर्मित धातु से बना हुआ अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जी, चूंकि भगवान धन्वंतरी जी पीतल का कलश लेके निकले हुए थे, तो पीतल का सामान खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप पीतल, सोना, चांदी और स्वनिर्मित धातु खरीदे तो ज्यादा बेटर है। अब आपने लोहे की चर्चा की है, तो उसके बाद मैं चर्चा करता हूं कि क्या ना खरीदें और क्यों नहीं खरीदें, क्यों नहीं खरीदें। और इसके अलावा इस दिन माना जाता है कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति खरीद के लाएं। लक्ष्मी जी, गणेश जी का मूर्ति जो है अलग अलग होना चाहिए, और लक्ष्मी जी का सवारी जो है वो कमल का फूल होना चाहिए, उल्लू नहीं होना चाहिए। और गणेश जी का जो होना चाहिए, उनका सूंड जो है वो बाएं तरफ होना चाहिए। इसके अलावा चांदी के सिक्का पे लक्ष्मी जी और कुबेर जी का जो चिन्ह है वो लाए। माता लक्ष्मी का पैर का चिन्ह लाए। इस दिन धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल से संबंधित जो है आप सामान खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हैं, आप कौड़ी खरीद सकते हैं, आप कमल के फूल, कमल गट्टा इत्यादि, हल्दी इत्यादि चीज इस दिन खरीद सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि घर में धन धान्य से भरपूर हो और जातक भी स्वस्थ हो। धनतेरस का क्या रिश्ता स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये भी पहलू थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि धनतेरस के दिन हम जाते हैं बाहर सामान खरीदते हैं, हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ धन की वर्षा करती है, माँ धन्वंतरी वर्षा करती है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू क्या है ये भी अच्छे से समझाइए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, आपने अभी बोला है। तो निरोगी काया हमारे जीवन का पहला सुख है। और धन्वंतरी जी जो है देवताओं के वैद्य हैं और भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु की भी पूजा की जानी चाहिए। तो सुख निरोगी काया पहला सुख है। और जब आरोग्य रहेगा तो उसका भोग करेंगे, धन रहेगा। दो चीज का जरूरत होता है,
धन के लिए लक्ष्मी जी का और आरोग्यता सुख काया के लिए निरोगता के लिए हम भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि देवता आयुर्वेद को उनको जनक भी कहा गया है और प्राचीन पद्धति में यही माना जाता था। अब आपने कहा थोड़ा सा कुछ चीज नहीं खरीदनी चाहिए, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो उसके बाद हम आपके बारे में बात करेंगे। देखिए, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए इस दिन। आपने कहा था लोहे का सामान क्यों नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का संबंध कहीं ना कहीं शनि ग्रह से संबंधित है जी, और लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए, नुकीला चीज नहीं खरीदना चाहिए, कांच का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, चीनी मिट्टी का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, कृत्रिम कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। और इस दिन जो पूजा करना चाहिए, काला सामान और काला वस्त्र पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि काला वस्त्र भी कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रियाओं के लिए है और शनि से संबंधित है। जी बिल्कुल, यानी जो भी दर्शक देख रहे हैं ये जरूर सोचिएगा कि काला कुर्ता ना पहने, क्योंकि आजकल सब लोग फैशन के ट्रेंड में काले कुर्ते पहन लेते हैं, लेकिन ये तांत्रिक क्रियाओं में आता है, इससे काला तो बिल्कुल नहीं। शनि का भी प्रतीक है। तो धनतेरस को लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अब हम बात करेंगे पंडित जी से कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। सभी पंडित जी हमें जानकारी देंगे, क्योंकि धनतेरस एक अहम त्योहार है, दीपावली से 2 दिन पहले मनाते हैं। इसको लेकर क्या तरीके हैं, सारी चीजों की जानकारी दे रहे हैं, तो अब ये भी जान लीजिए। जी देखिए, धनतेरस के दिन अगर आपको उल्लू दिखाई दे, उल्लू जानते हैं कौन है, मां लक्ष्मी की सवारी होती है, तो आप समझिए कि इसका मतलब कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। जी। दूसरा चीज, घर में काली चींटी अगर आता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि घर में आपका जो है धन का आगमन प्रारंभ हो गया है। तीसरा चीज, छिपकली से बहुत लोग डरता है, और छिपकली जो है अगर आपके घर में कहीं दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आप पे मेहरबान है, आने वाली है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि आजकल जितने भी बच्चे हों या फिर बड़े लोग सभी छिपकली को घर से बाहर ही भगाना चाहते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है। आजकल तो लिजार्ड स्प्रे तक लोग रखते हैं कि छिपकली ना घर में आए, और खास करके अगर किचन में छिपकली दिखाई दे तो ये तो और अधिक शुभ की बात है। जी। दूसरा चीज, अगर गाय आपके द्वार पे आया हुआ है तो उसका खाली हाथ न लौटने दे, और खास करके काली और उजली गाय आती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी, आप पे भगवान खुश है, और आप उसको कुछ दे करके ही विदा करें। खास करके किन्नर को लोग कहते हैं, किन्नर अगर इस दिन आपके दरवाजे पे आते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ है, और किन्नर आते हैं तो उनको खाली हाथ ना जाने दे। कोशिश करें उनके हाथ से 1 रुपए का सिक्का आप ले ले, चाहे चांदी का हो या कोई चीज का हो, तो वो अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो आपको बहुत फलीभूत होता है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इस दिन क्रोध नहीं करना है, और औरत लोग, लेडीज लोग पे बहुत ये करना है, सामान्य व्यवहार करना है, उनकी इज्जत करनी है, चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना। माँ लक्ष्मी स्वयं एक लेडीज है, तो इसीलिए। और आपने जो कहा है कि नहीं खरीदने वाले चीज में, जो मैंने कहा था, तो उसमें कांच, प्लास्टिक, नोकीला चीज, लोहा और आर्टिफिशियल चीज नहीं खरीदना चाहिए। ये सब चीज खरीदने से बचना चाहिए। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, तो अगले दिन खरीद लीजिए। जैसे शनिवार को आप कांच नहीं खरीदते हैं, तो लोहा नहीं खरीदते हैं, तो क्या उससे घर में दिक्कत होती है? काला चीज उस दिन घर में नहीं आना। बिल्कुल, मतलब अगले दिन खरीद लीजिए अगर आपको इतना ही खरीदने का मन है तो। बिल्कुल, काले चीजों से बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि धनतेरस के दिन खास करके काले चीज ना कर दे और ना काला कुर्ता पहने। जी। लाल पीला पहने। अब चर्चा मैंने कहा था भगवान विष्णु के अंशावतार है भगवान धन्वंतरी जी, तो विष्णु भगवान की पूजा तो होती है। वैसे देव उठावनी एकादशी तक भगवान विष्णु शयन कक्ष में है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की पूजा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए आप कुछ इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग मृध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितो भागं पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुनाथम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अगर इस सब के अलावा भी ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब लोगों ने सुना होगा। इस मंत्र का जाप करें। तो इस तरह से अब आपने कहा कि इन चीजों के अलावा
कुछ चीज नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज करनी चाहिए। इसके पीछे जो आपने तर्क है, तो जी। अब इस दिन जो धनिया खरीदते हैं उसका कहते हैं कि धनिया और नमक जो खरीदते हैं उसका क्या उपयोग है, झाड़ू जो, ये 3 चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस गोमती चक्र भी इस दिन खरीदना चाहिए। गोमती चक्र का भी दीपावली तक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कमल का फूल, कमल गट्टा, हल्दी जी इत्यादि चीज जो है ये खरीद करके रखना चाहिए। इस दिन जो नमक खरीदते हैं उस नमक का पोछा जो है आप दीपावली के दिन लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति जो है उसका नाश होता है जी। और इसके अलावा जो है इस दिन एक दीपक दो जलाना चाहिए। वह इस दिन 13 दीपक त्योदशी है ना, तो जी। 13 दीपक जलाने का प्रावधान है। बिल्कुल, और वो भी दिए दिए जी। और एक दीपक ऐसा हो जो कि पूरे रात जले, ये थोड़ा सा अच्छा मनाता है। उसका ध्यान रखिए कि पूरी रात वो जले। और एक दीपक खाने पीने के बाद यम के नाम पे, आपने कहा यम जो है मृत्यु के देवता हैं, जी बिल्कुल। तो आप घर के मुख्य द्वार पे दक्षिण की तरफ मुख करके एक दीपक जो है यम के नाम पे, सब कार्य क्रिया खाना पीना हो जाए, आराम करने लगे, क्योंकि उसके बाद कोई बाहर ध्यान रहे कि ना निकले। तो दक्षिण की तरफ मुख्य द्वार के नाली उली जो होता है उसके मेन मुख्य द्वार के आसपास दक्षिण करके यम के नाम का एक दीपक जलता है। यानी सोने से पहले जब घर परिवार से जब कोई बाहर ना निकले तो एक दीपक जरूर जलाएं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर। और इस दिन 13 दीपक जलाने का नियम है। 13 दीपक त्योदशी है। माना जाता है कि जो भी चीज इस दिन खरीदेंगे उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। जो भी पूजा पाठ करेंगे उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। जो भी दान पुण्य करेंगे उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। एक चीज और ध्यान देने की चीज है, त्योदशी के दिन किसी को उधार देने या लेने से बचना चाहिए जी। ये चीज बहुत जरूरी है कि त्योदशी के दिन ना हम किसी को उधार दे और ना हम किसी से उधार ले। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में कई सवाल यह भी है पंडित जी कि आखिर जब हम पूजा की तैयारी करें जब शाम को, तो उसके पहले क्या कुछ तैयारी करना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल पूजा में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताइए थोड़ा। और मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोग घर से दूर हैं और कहीं बाहर रह रहे हैं, वो अगर कुछ चीज़ खरीदने में असमर्थ है तो कम से कम साधन में और कम से कम तरीकों में कैसे भगवान को देखिए, एक 16 प्रकार का पूजा होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, ये तो रोली मोली, ये सब चीज प्रसाद। देखिए, आप वैसे भी पहले स्नान कराते हैं, पानी पिलाते हैं, नैवेद्य देते हैं, आचमनी करते हैं और धूप आरती करते हैं जी। ये किसी भी पूजा का नियम है। बिल्कुल। ये कहा भी गया है, खोडसो पूजा का जो होता है, ए तानी गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नाना विधि नैवेद्यादि समर्पयामि। मतलब कि ये चीज तो कम से कम थाली जो समाज। और जानते हैं लक्ष्मी माता के पूजा होता है, सफाई तो होता ही है। लक्ष्मी माँ के चरण आपके घर के द्वार पे होना चाहिए। उसका कम से कम वो कुबेर यंत्र अगर कुछ लोग खरीदते हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा होता है। तो लक्ष्मी, देखिए, मन से अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ओम गंगणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णु पत्नी नमः, माने लक्ष्मी जी का किसी भी, जानते हैं यहाँ से लेकर दीपावली तक कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, और देखिए भगवान विष्णु के लिए होता है तो हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदर कांड, बहुत सारा चीज है। कुबेर जी के लिए है। तो ये सब चीज पूजा करते रहे जो पूजा कर सकते हैं। और फोटो तो माता गणेश भगवान की फोटो और माता लक्ष्मी की फोटो तो लाते हैं। एक चीज और ध्यान रहे, बिल्कुल, अगर आप मूर्ति लाते हैं भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की, तो इन मूर्तियों को विसर्जित नहीं करना है। दीपावली में पूजा करने के बाद घर में या ऑफिस में कहीं पे भी जहाँ पे रखते हैं उसको मतलब कि अपने व्यवसाय के स्थान पे रख सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को कभी विसर्जित नहीं किया जाता। और एक चीज देखिए कि इन लोगों के पूजा में, माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी का जरूर प्रयोग करें। तुलसी का जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो ये सब चीज ध्यान रहे। और मतलब मंत्रों का जाप मैंने बताया है। और खरीदने की चीज, और इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग ना करे, क्रोध ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। और ये सब चीजों का अगर पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। और भगवान धन्वंतरी जी, आपने देखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। आपका पहले सुख जो है निरोगी काया को दिया गया है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप किसी चीज का भोग, घर में पैसे आएंगे। हाँ, पैसे हैं। और धन का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर सुखी मतलब निरोग हो जी। और देवताओं के वैद्य ही है धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी को देवताओं का वैद्य ही माना गया है। तो उनको जो भगवान विष्णु के अंश अवतार है, तो इसके लिए निरोगी काया के लिए आप जो है भगवान धन्वंतरी की पूजा करें भगवान ध्यान से। और ये मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से अगर यम का दीपक रात में जलाते हैं तो अकाल मृत्यु उससे
की संभावना जो है कम होती है जी। घर में। मृत्यु के देवता हैं यमराज जी। और पूजा मंत्र को मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं कि संक्षिप्त मंत्र मैं बोल देता हूँ कि यह बहुत अगर कर सकते हैं, अरे आप कुछ नहीं कर सकते। ओम गंग गणपति नमः, जानते हैं विघ्न विनाशक है भगवान गणेश, तो ओम गंग गणपति नमः। अगर जो लोग अच्छा और ज्यादा गायत्री गणेश गायत्री मंत्र करना चाहते हैं, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हर कार्यक्रम में सुनते होंगे, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी। उसके बाद महालक्ष्मी जी की मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर इसी को संपुट भी लोग करता है बहुत जगह पे। संपुट में क्या होता है, वो एक बार पहले और एक बार बाद में किया जाता है। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभांग राशि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कारुण्य सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। इसके बाद कहिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद फिर एक बार पढ़िए ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभांग राशि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कारुण्य सर्वोपकार करना है सदार्थ चित्ता। इस तरह से आप कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। और इस तरह आप मन से पूरे दिन ध्यान दीजिए और जो भी सामान खरीदिए उसका ध्यान रखिए, उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। चाहे दान भी करेंगे तो उसका भी 13 गुना वृद्धि होगी। तो मन से आप पूजा पाठ करें, थाली में भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की जो नित्य पूजा करते हैं रंगोली बना। एक चीज और ध्यान रहे, धनतेरस पे लोग घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाते हैं। वो तोरण जो होता है आम का पत्ता या अशोक के पत्ता का लगाते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, माता लक्ष्मी का पद का चिन्ह बनाते हैं। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। जी जी बिल्कुल। तो धनतेरस का त्यौहार सेहत और सुख प्राप्त करने का त्यौहार है। इस समय हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कि काले कपड़े जरूर नहीं पहनना चाहिए। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आएंगे तो हम आपके साथ आगे बात करेंगे कि इस साल 2024 में कैसे धनों की वर्षा आपके यहाँ होगी और किस किस विधि से पूजा अर्चना की जा सकती है, भगवान को खुश करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। और अहम बात कि धनतेरस कब है, क्या है, ये पंडित जी ने आपको बता दी है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताना जरूरी है कि अगर आप घर से बाहर हैं तो आखिर कैसे बहुत कम संसाधनों में आप पूजा कर पाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। जिस तरह देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी तरह भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। धन्वंतरी देव देवताओं के चिकित्सकों के देव हैं। यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी है, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ और लंबी आयु वाला भी होना चाहिए। यही कारण है कि दीपावली से 2 दिन पहले से ही यानी धनतेरस के दिन से ही दीपमालाएं सजने लगती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, यही कारण है कि इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर चांदी खरीदना संभव ना हो तो कोई बर्तन अवश्य खरीदें। चांदी खरीदने के पीछे ये कारण माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए
संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक राज्य में हेम नाम का राजा था। जब उनके यहाँ संतान पैदा हुई तो राजा के पुत्र के बारे में ज्योतिषियों ने कहा कि इस बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ और इस घटना से बचने के लिए राजा ने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। संयोग से एक दिन वहां से एक राजकुमारी निकली और राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। फलस्वरूप ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। ये देखकर यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई उपाय हो तो बताएंगे। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। वहीं पूजन में चांदी का कोई पात्र और लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी के सिक्के को भी रखा जाना चाहिए और धनतेरस त्योहार को दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। स्पेशल डेस्क टीवी 27 न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम धनतेरस को लेकर, जो कि हम आपके साथ लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तो और पंडित हमारे साथ मौजूद है, पंडित जी ज्योतिष राजीव पाठक जी। तो पंडित जी, आपसे मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ और दर्शकों को भी बताइए कि कहा जाता है कि धनतेरस में लोग सोना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। सोने खरीदने का पीछे की कहानी क्या है? क्या सोने खरीदने से माँ धनवंतरी खुश होती है क्या, या माँ लक्ष्मी ज्यादा उनके घर में वास करती है जो सोना खरीदते हैं इस दिन? देखिए, भगवान धन्वंतरी मैंने समुद्र का कलश में जो प्रकट हुए थे सोना पीतल वही लेकर के, और सोना आभूषण माना जाता है। और इस दिन क्या माना जाता है कि इस दिन जो आप सामान खरीदेंगे उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, कम से कम 13 गुना वृद्धि तो होती ही है। तो ऐसा माना जाता है कि आप सोना खरीद के लाते हैं और सोना बहुमूल्य धातु है, तो सोना से भगवान विष्णु, भगवान माता लक्ष्मी सब प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं, धातु में शुद्ध है, सबसे अच्छा माना गया है। स्वर्ण सब जगह पे उपयोग भी किया जाता है पूजा पाठ में, और इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो लोग इसलिए भी भगवान को अति प्रिय है और धातुओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जो है सोना खरीदते हैं। सोना खरीद करके ला करके रखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, जिससे कि भगवान भी खुश होते हैं और धर्म में वृद्धि होने की भी संभावना है। तो सोना खरीदने के पीछे यही, खास करके चांदी का सिक्का तो जरूर खरीदना चाहिए। चांदी का सिक्का जिसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर का चित्र हो, वो खरीद करके मंदिर के, घर के मंदिर में या अपने तिजोरी में जहाँ पे रखते हैं, इसको खरीदने से फायदा होता है। तो इसलिए सोना चांदी स्वनिर्मित धातु खरीदे। पीतल लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट ही हुए थे, तो पीतल भी खरीदना शुभ है। कांसा भी खरीद सकते हैं, लेकिन लोहा ना खरीदे, स्टील ना खरीदे, एल्यूमिनियम ना खरीदे, कांच ना खरीदे और प्लास्टिक ना खरीदे, धारदार वस्तुएं ना खरीदे। इत्यादि चीज का जो प्रयोग, जो चीज है खरीदे। क्या? झाड़ू जरूर खरीदे। झाड़ू माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। झाड़ू के बाद धनिया, झाड़ू, नमक से पोछा लगाने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। और इस दिन जो नमक खरीदते हैं उससे दीपावली के पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए, जिससे कि आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति है माना जाता है वो दूर हो जाता है। तो ये चीज, और धनिया के पीछे की कहानी है कि धनिया क्यों खरीदते हैं। तो ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जो धनिया खरीदते हैं भगवान को चढ़ाते हैं और दीपावली के दिन उसको मिट्टी में डाल देते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि अगर धनिया बहुत निकला हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके घर में धन की आगमन बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि आपकी पूरे साल की ये गणना की जाती है कि वो धनिया जो जितना निकला है, आप धन धान से उतने समृद्ध होंगे।
बिल्कुल पंडित जी, लेकिन एक सवाल यह भी है कि लोग धनतेरस के दिन रंगोली बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसका क्या महत्व है? और ये धनतेरस से जुड़ा हुआ प्रदोष काल क्या है जिसमें लोग सबसे ज्यादा पूजा करने की इच्छा रखते हैं? धनतेरस, दीपावली, रात्रि की पूजा, जी। प्रदोष काल शाम का समय होता है। जो धनतेरस में होता है, माता लक्ष्मी जो है के पूजा के लिए और धन्वंतरी जी का पूजा के लिए प्रदोष काल का समय जो है अच्छा सायंकाल का समय है, जो 6:30 8:30 के करीब में देखा गया है। जी। शाम को 6:30 से 8:30 लगभग, हर जगह अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए ये सायंकाल में है। और इस दिन अच्छा योग जी। भी है। इस दिन जो है त्रिग्रही योग है, आयुष्मान योग है, ऐसा बहुत सारा बुधादित्य राज योग बनने जा रहा है इससे दीपावली के आसपास। तो यह चीज बहुत अच्छा है। तो इसके पीछे जो है, अगर जी। लोग शाम के समय पूजा करते हैं, मतलब कि प्रदोष काल में पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। रंगोली की बात करे हैं आपने, जी। देखिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी इस समय धरती पे आती है। सब लोग जानते हैं कि दीपावली के टाइम में माता लक्ष्मी जो है घर धरती पे आगमन होता है उनका, जी। और सारे घरों को देखती हैं। तो जिस घर में स्वच्छता होता है, सफाई होता है, वहां पे माँ लक्ष्मी उन पे वास होता है। तो जी। स्वच्छता सफाई, इसीलिए सब लोग देखते होंगे कि दीपावली से पहले लोग स्वच्छ और सफाई करवाता है। रंगोली उसी सब में से एक है। माता को अति प्रिय है रंगोली जो है, रंगोली भगवान माता को अति प्रिय है, इसलिए लोग रंगोली बना के भाव विवल होकर के अशोक का पत्ता, आम का पत्ता का तोरण लगाते हैं, बहुत लोग पान के पत्ता का तोरण लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक सब धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज करना इस पूजा में माने शुभता का प्रतीक है कि जो आपके घर में लक्ष्मी आया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो निरोगी काया के लिए धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, और घर में माया के लिए माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। और ये सारे विघ्न ना हो हमारे घर में। सब बाद में भगवान गणेश को भी धन की दिया गया था कुबेर जी के बाद, क्योंकि भगवान गणेश जो है भगवान विष्णु के दत्तक पुत्र हैं। माता लक्ष्मी उनको भी कुछ मतलब जो जिम्मेवारी दी थी, और विघ्न विनाशक भी हैं। हर एक संकट को हरने वाले हैं भगवान गणेश। अगर आपके पास लक्ष्मी है तो गणेश जी का भी होना जरूरी है, माता सरस्वती जी का भी होना जरूरी है। और जी हाँ बिल्कुल, यानी कि अगर घर पे माँ लक्ष्मी की अगर आप मूर्ति ला रहे हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति भी लानी जरूरी है, और माता सरस्वती की तो हर जगह होते ही हैं। लेकिन इसके साथ ही पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अलग अलग भारत के शहरों में ये पूजा मनाने की अलग अलग टाइमिंग है क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है। इसके पीछे का कारण है, हर लोग अपने, जैसे आप देखते हैं कि रूलर जैसे अलग अलग जगहों का, अब बिहार में ही कितने पंचांग बनाए की बात मानते हैं। मिथिला पंचांग, मिथिला जगह पे जो आप चले जाइएगा तो वो लोग मिथिला पंचांग को मानते हैं। बिल्कुल। और जगह जो है वाराणसी पंचांग, तो जो अपने क्षेत्र का पंचांग है। और सूर्योदय सब जगह पे एक समय होता नहीं है। सूर्योदय देखिए, सूर्योदय कहीं कुछ टाइम होता है, कहीं कुछ टाइम होता है। तो इस तरह से समय जो है परिवर्तित होता है कि आप यहाँ, आप तो देश की बात कर रहे हैं, विदेशों में देखिए घंटों का और रातों दिन रात का समय का परिवर्तन होता है, कहीं दिन होती है, कहीं रात होता है। तो उसी तरह से हमारे भारतवर्ष है, भारत गणराज्य है, यहाँ पे बहुत सारे राज्य है, क्षेत्रीय उनका होता है, क्षेत्रीय मान्यताओं पे आधारित है। सब लोग को अपना अपना है, तो अपने अपने पंचांग के हिसाब से देखते हैं। तो जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके हिसाब अपने जगह का है अनुकूल, उसी को वो पालन करते हैं। वो पालन करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो एक बार अंत में दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि धनतेरस में त्रयोदशी की टाइमिंग की शुरुआत कब है और समाप्ति कब है, ताकि दर्शक बिल्कुल ध्यान से रखें और उसी अवधि के बीच में पूजा अर्चना करें। देखिए, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ जो हो रही है वो 29 तारीख को सुबह 10:31 पे हो रही है जी। और इसका समापन जो हो रहा है वो 30 तारीख को दोपहर 1:15। ये भी मैंने कहा कि पंचांग के हिसाब से अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन बीच का अनुमान यही लगभग आसपास के समय को देखा जाए, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए। त्रयोदशी तिथि में भगवान प्रकट हुए थे धन्वंतरी, इसलिए त्रयोदशी का व्रत प्रदोष काल में मनाना थोड़ा ज्यादा अच्छा है। वैसे अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से लोग मनाते हैं। सबको अपने कुल देवी का पूजा करना ना भूले, कुल देवता का पूजा करना ना भूले, अपने ग्राम देवता का पूजा करना ना भूले, अपने स्थान देवता का पूजा करना ना भूले, और अपने वास्तु देवता का पूजा करना ना भूले। पंच देवता की पूजा तो होती है, भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माता दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान महेश। और पंचामृत का उपयोग पूजा में जरूर करना चाहिए। जो मैं अंत में कहता हूँ, पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीजों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फल में जल से संबंधित जो है
वो सिंघाड़ा का प्रयोग करना चाहिए। माता को दूध से बना हुआ खील बतासा तो चलता ही है। माता लक्ष्मी को दूध से बना हुआ प्रसाद बहुत अति प्रिय है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए जी बिल्कुल। तो माँ धन्वंतरी आप सभी के जीवन में असीम धन की वर्षा करें, आपका सेहत सही हो, यही हम भी चाहते हैं, यही टीवी 27 न्यूज भी चाहता है कि हमारे दर्शक जो भी हमारा इस खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ ज्योतिषी राजीव पाठक जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे दिवाली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारी खास कार्यक्रम दिवाली को लेकर भी आएगी, जिसको भी आप लोग जरूर देखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिए।